हेलो फ्रेंड्स, लिक्विडिटी के मास्टर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट की जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे। देन इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने वाला हूँ, पूरे चार्ट्स वगैरह रहेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ईजिली टू अंडरस्टैंड है। पार्ट नंबर 1 है व्हाट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि मार्केट में जितने ज़्यादा बायर्स एंड जितने ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब इन दोनों की जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में हो गए, उस चीज़ को हम कहेंगे लिक्विडिटी। मतलब जितना ज़्यादा इनका वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा इनका ओपन इंटरेस्ट है, उस चीज़ को हम कहेंगे लिक्विडिटी। और जिससे इन जो ये लोग मार्केट में जो फास्ट मूवमेंट लाते हैं, इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी क्या होता है, अब मैं बेसिकली अगर एग्जांपल के साथ बताऊं, जैसे मैंने पहले बताया कि लिक्विडिटी दो टाइप की होती है, हाई लिक्विडिटी एंड लो लिक्विडिटी। ओके, तो हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स में हम निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स को ऐड करते हैं, उसे को हम हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स कहते हैं। और उसका लिक्विडिटी हाई होने का मतलब ये कि अगर कोई बायर 1 लाख क्वान्टिटी बाय करना चाहता है, देन अगर कोई सेलर उसी के सामने अगर 1 लाख क्वान्टिटी सेल करना चाहता है, या 50,000 के 2 सेल करना चाहते हैं, या मतलब टोटली 1 लाख क्वान्टिटी उधर से कोई सेल करना चाहता है, उधर से 1 लाख क्वांटिटी कोई बाय करना चाहता है, तो हैंड टू हैंड विद इन अ सेकेंड आप मतलब बाय कर सकते हो और विद इन सेकेंड आप सेल कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं कि हाई लिक्विडिटी, ठीक है। और लिक्विडिटी लो मतलब क्या होता है, जैसे कोई पैनी स्टॉक्स में आपने देखा होगा, अगर आप बाय करने जाते हो, जैसे टपारिया टूल्स का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें बायर्स तो बहुत सारे जनों को उस स्टॉक को बाय करना है, पर उसको किसी को सेल नहीं करना है। तो आप देखते होगे कि उसका जो कैंडल है वो भी बिल्कुल डॉट 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 बन के चलता है, डायरेक्ट सीधा नहीं चलता है। इसको हम कहते हैं लो लिक्विडिटी। आई होप आपको स्टॉक मार्केट में जो लिक्विडिटी अप्लाई होती है ये तो आपको समझ में आ गया। लिक्विडिटी की कमी के नुकसान, अगर आप अभी तक ये समझ रहे हो कि लिक्विडिटी कम होने से अगर आपका एग्जीक्यूशन स्लो होगा, तो एक आप रिस्क के फैक्टर को जो है मिस कर रहे हो। अगर लिक्विडिटी कम है तो आपका रिस्क भी उतना हाई होगा, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब लिक्विडिटी कम होगी तो बायर और सेलर्स की क्वांटिटी भी कम होगी। मान लीजिए कि अगर आपको कोई स्टॉक को 100 रुपीज़ में सेल करना है, 100 रुपीज़ में आप किसी स्टॉक को सेल करना चाहते हो, देन अगर बायर 95 में ख़रीदना चाहता है, तो इसमें आपका जो है 5 रुपीज़ का जो लॉस होगा, यही आपको जो है लिक्विडिटी कमी का जो है सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको एक लॉस दे सकता है। और जब इसको आप हायर क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आपका लॉस 5 रुपीज़ नहीं और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। हाउ टू फाइंड हाई लिक्विडिटी एंड लो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हाई है या लो है, इसको फाइंड करने के लिए 2 टूल्स का यूज़ होता है। पहला टूल मिल जाएगा आपको आपके ब्रोकर के इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो आपको वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है, जब आप उसको एक्टिव करोगे तो आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा कि कितने ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा देन उतने ही ज़्यादा बायर एंड सेलर्स एक्टिव हो गए, और बायर और सेलर जितने ज़्यादा एक्टिव हो गए देन उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। देन सेकेंड है जिसको हम कहते हैं सेंसिबल को आप मोबाइल के ऐप में और वेबसाइट में जाके यूज़ कर सकते हो। उसके एनालाइज के ऑप्शन में जाने के बाद आपको ओपन इंटरेस्ट का एक टैब देखने को मिलेगा, आप उसको क्लिक करोगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। इन 2 टूल से आप फाइंड कर सकते हो कि आपको कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, देन कितनी कम लिक्विडिटी आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। जैसा आप देख रहे हो कि निफ्टी के एट द मनी के ऑप्शन में अभी वॉल्यूम कितना हाई है, बट अगर आप उसके अपोजिट साइड मतलब इन द मनी के ऑप्शन में देखते हो, अगर आप 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स अगर इन द मनी में जा रहे हो, तो आप देखोगे कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा कम है। जहाँ पे यहाँ पे 2x 3x वॉल्यूम है, देन वॉल्यूम अंदर कितना ज़्यादा कम है, आप ये चीज़ को नोटिस करोगे। इसी को हम लिक्विडिटी भी कहते हैं। इसमें आप ये चीज़ नोटिस करना कि मार्केट में कितने ज़्यादा बायर्स एंड कितने ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है, उनकी पोजीशन हमको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिलेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का रोल, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसमें जो लिक्विडिटी का रोल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मल स्टॉक के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो ऑप्शन का प्राइस है, जैसे कॉल या पुट, हम किसी भी ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट अपसाइड एंड फास्ट डाउन साइड आता है। नॉर्मल स्टॉक्स में जब आपको 5% या 2% का जो अपसाइड का या डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है, वो भी किसी
स्पेशल डे को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पर ऑप्शंस में ऐसा है आपको डेली 10%, 50% और कभी कभी आपको 50% के से भी ज़्यादा का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस करा है कि मतलब 100%, 200%, 500% का भी मूवमेंट मेरे को ऑप्शंस में देखने को मिला है, और वो एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा होता है क्योंकि उस दिन जो ऑप्शन का प्राइस जो रहता है वो कम हो जाता है, और जो गामा ब्लास्ट होता है, देन गामा ब्लास्ट जो होता है उससे जो है ऑप्शन का प्राइस बहुत हाईली तरीके से मूव होता है। तो भाइयों, हमने इस वीडियो में अब लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके। देन अभी भी आपके माइंड में अभी 2-4 क्वेश्चन और हो गए कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हंटिंग क्या चीज़ होती है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। और मुझे कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर बनाना हो पहले, कि लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर बनाऊँ, या स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर पहला वीडियो बनाऊँ। ओके, तो आपके ऊपर मैंने ये चीज़ छोड़ दी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।